नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कुछ लोग पूजा किए बिना अन्न जन को ग्रहण नहीं करते हैं। चलिए हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं। नालंदा के एक डीपीओ हैं, पूजा करते हैं, पूजा पे काफी विश्वास रखते हैं, लेकिन अन्न जन तब भी ग्रहण नहीं करते। पूजा करने के बाद भी पहले वो रिश्वत का पैसा गिनते हैं, उसके बाद अन्न जन करते हैं। आपको बताने जा रहे हैं जो नालंदा की डीपीओ हैं, काफी ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे हुए हैं और इनकी कहानी सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, ये कौन है जो ग्रहण नहीं करते हैं खाना पूजा के बाद भी? देखिए, इनके बारे में आपको यह आश्चर्य होगा कि जो वहाँ का शिक्षक संघ है नालंदा का, नालंदा के शिक्षक संघ, नालंदा के शिक्षक नेता और नालंदा के आम जो शिक्षक हैं वे लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं आज, क्योंकि यह रिश्वतखोर डीपीओ जिसने नाक में दम कर रखा था नालंदा के शिक्षकों का, वो गिरफ्तार हुआ है। इनके बारे में हमें शिक्षकों ने बताया, शिक्षक नेताओं ने बताया कि नालंदा के जो हिलसा के हैं, ये नालंदा के, कि यह इनका नाम है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनिल कुमार। तो डीपीओ अनिल कुमार इतने भ्रष्ट हैं कि ये हर दिन पूजा करने के बाद तब तक भोजन नहीं करते थे जब तक ये रिश्वत के पैसे गिन न लें। मतलब हर दिन इनको रिश्वत चाहिए होती थी और इनके भ्रष्टाचार से पूरा हिलसा नालंदा त्रस्त था। ये अनिल कुमार गिरफ्तार हुए हैं और इनके एजेंट के रूप में काम कौन करता था? शिक्षक। एक शिक्षक ही इनके एजेंट के रूप में काम करता था। कैसे? किसी को काम करवाना है अगर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ अनिल कुमार से, तो वो कैसे काम करवाएगा? तो वो पकड़ता था एक शिक्षक संजय कुमार, संजय कुमार को पकड़ता था कि काम करवा दो साहब से। अब साहब से काम कराने के एवज में सेटिंग कराते थे संजय कुमार। तो आज जो गिरफ्तारी हुई है, जो निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है, इसमें न केवल अनिल कुमार डीपीओ गिरफ्तार हुए हैं बल्कि शिक्षक संजय कुमार भी गिरफ्तार हुए हैं। और कितना ड्रामा किया है गिरफ्तारी के वक्त अनिल कुमार ने और संजय कुमार ने। जब इनको गिरफ्तार किया निगरानी की टीम में, तो ये रोने लगे कि साहब हम तो एकदम ईमानदार हैं, हम तो घूस रिश्वत का पैसा तो हम छूते तक नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। जब वहाँ और छटपटाने लगे, अधिकारियों को हाथ नहीं पकड़ने देने लगे, भागने की कोशिश करने लगे, तब सीनियर जो विजिलेंस के अधिकारी दूर खड़े थे वो आए और डांट लगाई कि अगर आप निर्दोष हैं तो चलिए पटना, निर्दोष है तो ये पैसा कहाँ से आया? और आप जब डांट लगाई तब इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई और तब ये लगे रोने कि नहीं नहीं साहब मैं तो निर्दोष हूँ। उसके बाद ये देखिए किस लिए ये पैसा ले रहे थे। निगरानी की टीम ने इनको हिलसा के महंत विद्यानंदन इंटर कॉलेज में कमेटी का गठन करने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। लेकिन रिश्वत के लेने के माहिर खिलाड़ी थे अनिल कुमार। पैसा छूने से इनको खतरा रहता था कि कहीं छुए, कोई उसमें स्याही वगैरह दे दिया, इंक वाला आजकल चल रहा है, उसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो वहाँ भी ये अपना दिमाग लगाते थे, कहते थे कि पैसा जो है मेरी गाड़ी में सीट के नीचे रख दो और वो रख के जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। आज जब निगरानी ने दबिश डाली है तो ये कह रहे थे कि कहाँ कब मैंने मेरे दिखाइए मैंने कब पैसे गिने, कब मैंने पैसे लिए। तो निगरानी के अधिकारियों ने डांट लगाई, बोले कि तुम्हारे गाड़ी के सीट के नीचे पैसे कहाँ से आ गए? ये देखो पैसे हैं तुम्हारे रखे हुए। नहीं मैं नहीं जानता कहाँ से आ गए। निगरानी के अधिकारियों ने फटकार लगाई कि तुम भ्रष्ट हो और तुम कहते हो कि मैं ईमानदार हूँ। ये कहाँ से तुम्हारी गाड़ी में 20,000 रुपया कौन रख के चला जाता है? हम लोग की गाड़ी में तो कोई 5 रुपया नहीं रखता है, कहाँ से 20,000 रुपया तुम्हारा रख के चला गया? तो जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो ये एक बानगी है उन अधिकारियों के लिए जिन्होंने करप्शन को धर्म बना रखा है बिहार में। अभी देखिए, ये तो हम लोगों ने आपको इनकी कहानी सुनाई कि ये जो डीपीओ हैं इन्होंने क्या गुल खिलाया है। अब हम आपको एक डीएफओ की कहानी सुनाते हैं। इनकी कहानी और मजेदार है। ये डीएफओ साहब जो हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। अब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत बड़ा पद होता है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ का मतलब जंगल का मालिक कह लीजिए आप,
बहुत पावरफुल पोस्ट होता है और बहुत सीनियर पोस्ट होता है। तो डीएफओ साहब जो हैं, इनका नाम है सुबोध कुमार गुप्ता। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि आज इनके फ्लैट में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की और छापेमारी में मुस्कान जी जानते हैं क्या मिला है? पैसा तो मिला ही है, कितनी संपत्ति कहां लगाई गई इसका अंबार मिला है, ज्वेलरी का अंबार मिला है, कागजात ही कागजात मिले हैं। ये बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, धन कुबेर हैं ये पटना पथ प्रमंडल में तैनात रहे हैं और आज इनके ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जब छापेमारी की तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कहाँ छापेमारी हुई। पटना के बोरिंग कैनाल रोड के अपार्टमेंट के फ्लैट में छापेमारी हुई है और 46 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का अब तक आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। अभी जो कागजात में जो फ्लैट्स, जो जमीन, जो प्लॉट, जो ज्वेलरी मिल रही है, उसके बाद आंखें फटी की फटी हैं। इनको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन सस्पेंड कर देने से क्या होता है? पैसे तो इतना कमा चुके थे कि 3 पुश्ते 7 पुश्तों के लिए काफ़ी है, कर दो सस्पेंड, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी जब इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है तो इसमें डीएसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि साहब बहुत पावरफुल माने जाता है। अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं और छापेमारी में बड़ी संख्या में ज्वेलरी मिली है, बड़ी संख्या में इनके फ्लैट में छापेमारी जो हो रही है उसमें कागजात मिले हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आम आदमी जब कोई काम कराने जाता है दफ्तर में तो उससे कोई मांगे रिश्वत, इससे पहले वो रिश्वत निकाल के देने लगता है, क्योंकि उसके मन में यह धारणा बन गई है कि बिना पैसे दिए तो साहब कोई काम तो होगा नहीं। और इसी वजह से यह मान लिया गया है कि कोई अगर सरकारी कर्मचारी है, कोई अगर सरकारी अफसर है तो भ्रष्ट ही होगा, ईमानदार व्यक्ति की तो उससे मुलाकात तो मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसे में आप अब जो निगरानी की जो कार्रवाई हो रही है इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने निगरानी को टारगेट दे रखा है कि चुनाव से पहले ऐसा इतने अधिकारियों की गिरफ्तारी हो कि भय का वातावरण बन जाए भ्रष्ट अधिकारियों में, कि कोई पैसा छूने से डरे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कैसे धड़ाधड़ हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापेमारी हो रही है और जो भी पकड़ा रहा है और रोना शुरू कर दे रहा है कि मैं तो एकदम निर्दोष हूं। तो हम अब भी ये कहना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने टारगेट दिया है विजिलेंस को, निगरानी को, कि आपको इतना खौफ का वातावरण बना देना है कि जो जनता जो परेशान है, जो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है भ्रष्टाचार का, वो जनता के बीच सीधा सीधा मैसेज जाए कि भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है और भ्रष्ट अधिकारी पैसा छूने से डरे। इसलिए अच्छा यही होगा कि अगर आप रिश्वत के पैसे लेते हैं तो रिश्वत लेना बंद कर दें, नहीं तो जो हाल सुबोध कुमार गुप्ता का हुआ है, जो हाल अनिल कुमार का हुआ है, वो आपका भी हो सकता है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।